वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, बिफोर 7/7/2024 यानी कि 7 जुलाई 7 तारीख 2024 से पहले लाइफ में क्या होकर रहेगा, ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर ऑप्शंस केवल 2 ही लगे हैं, टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये मज़ेदार और एक नई रीडिंग कि आपकी लाइफ में 7 जुलाई 2024 से पहले क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आपके साथ 7 जुलाई 2024 से पहले पैसों को लेकर किसी तरह का बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जब भी मैं ऐसा आपको बोलती हूँ कि किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है, प्रॉफिट है, तो ये किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे आप वर्किंग हो या आप नॉन वर्किंग हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो जॉब नहीं करते, अभी हम स्टूडेंट हैं, अभी हम करियर बना रहे हैं, और जो लोग हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर हैं, उनको पैसों का कैसे फ़ायदा होगा। तो कहीं से भी आपको पैसे मिले, चाहे कोई गिफ्ट के रूप में मिल जाए, कोई शगुन के रूप में मिल जाए, कोई गेस्ट आपको दे जाए, कहीं से इंटरेस्ट आपको मंथली आता हो, कहीं पे इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको पैसा रिटर्न आ रहा है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में हो, प्रॉपर्टी में हो, आपका वर्क फ्रॉम होम है, आपका बिजनेस है, आप वर्किंग हो या नहीं भी हो, तो पैसा आता हुआ लाइफ में दिख रहा है, और वो भी अच्छा खासा, जिसको पाकर आप खुश भी होंगे। आप ईश्वर को थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी बोलोगे। आपकी अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना यानी कि शुक्र गुजार रहना परमात्मा या ईश्वर के लिए, वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपकी जो ये एनर्जी है वो आपके आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोगों को आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ नज़र आएंगी। काफ़ी लोग तो यहाँ तक आपके लिए अपने ऑफर भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो किसी भी रूप में लव एंड रिलेशनशिप में परेशान है, तो आपको ये बता दूं कि सॉल्यूशन आपकी तरफ आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग अप्रोच और इनिशिएट करना, वो आपके अंदर जो एक एनर्जी और पैशन है, या जो जोश है, वो और भी बन जाएगा। तो आप ना रिलेशन में थका हुआ, हारा हुआ इंसान खुद को नहीं मानोगे, बल्कि आप अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करोगे। आपकी ऊर्जा दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देगी। लोग आपकी तरफ देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप हिम्मत नहीं छोड़ते। बेशक आपको अंदर से रिकवर करने में लंबा टाइम लगता है, लेकिन आपका जो आउटर सेल्फ है, या जो आपका पब्लिक इमेज है, आपका सोसाइटी में जो एक नाम है, स्टेटस है, या जो आपकी एक छवि बनी है, वो एक ऐसे इंसान की है जिसके अंदर सब कुछ है, जो कठिनाइयों से लड़ना जानता है, जिसको समस्याएं लंबे समय तक परेशान नहीं करती, जो बहुत ही प्रेम और उदारता से भरा हुआ दिल रखता है या रखती है, फॉर दैट मैटर। बिकॉज यहाँ पर टैरो रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, और इसे कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी। जो लोग ये पूछते हैं कि सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए भी टैरो काम करता है, बिल्कुल करता है गाइस। टैरो का काम है एनर्जी बताना, सिचुएशंस बताना, सॉल्यूशन देना, रास्ता दिखाना। वो किसी के लिए भी हो सकता है। फिर यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो पर्सन है, जो आपसे अगर बात नहीं कर रहे, उनके साथ आपकी बात 7
जुलाई 2024 से पहले उनके द्वारा कोशिश करने पर हो सकती है, क्योंकि आपकी कोशिश पहले उन्होंने इग्नोर की है। अब वही इंसान आपकी तरफ प्यार और केयर वाली एनर्जी के साथ लौट रहे हैं और आप उन्हें मौका भी दोगे। देन यहाँ पे मदर अर्थ का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है। इमोशनल कार्ड्स काफ़ी आ रहे हैं। काफ़ी लोगों का ध्यान ना अपनी सुंदरता को बढ़ाने की तरफ, अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेना, पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा अप टू डेट बनाना, किसी स्किल या टैलेंट पर आप अपना काम करोगे। आपके मन में ना एक ऐसी एनर्जी आएगी कि अपने ऊपर पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है। चाहे फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्स सीखो या कोई ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करो, आपका मन करेगा कुछ सीखने की तरफ। लर्निंग एंड ग्रोइंग, ये दोनों चीज़ें जुलाई 7, 2024 से पहले आपके अंदर वो बीज बो देंगी। तो ये टाइम क्रिएशन का टाइम है, ये टाइम सेल्फ लव का टाइम है, ये टाइम उन लोगों को माफ़ करने का है जिन्होंने आपके प्यार को या आपकी दोस्ती को ठुकराया है। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट आपको आगे लेकर जाएगा। आप बहुत सारे लोगों के साथ अपने सोशल कनेक्शंस को हैप्पीली एंजॉय करोगे। आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नेचर की तरफ भी बढ़ेगा। कुछ लोगों का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत जाएगा। कोई नया गैजेट लेना, लैपटॉप है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है। और कुछ लोगों का ध्यान कुछ नया खरीदने की तरफ होगा कि हमने कुछ नया लेना है। फिर चाहे वो नई कार हो, नया बाइक हो, नया घर हो, नई शॉप हो, नई जगह पर जाना, रीलोकेट करना, अपनी लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करना। ये सब मुझे एक फ्रेश एनर्जी दे रही है। मतलब एक लंबे समय के बाद एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर 7 जुलाई से पहले शुरू हो जाएगा। अब सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि 7 जुलाई के टाइम आसपास सब कुछ एकदम से सॉल्व हो जाएगा, बट वो एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देगी। फिर ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं और मुझे लगता है कि आपके लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन इम्प्रूव होंगे। कपल्स के बीच में रोमांस, अट्रैक्शन, कंपैटिबिलिटी, इंटीमेसी, ऑनलाइन फ़ोन पर बातें होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिसमें काफ़ी लोगों का ध्यान सिर्फ टाइम को एंजॉय करने में और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे को पुरानी गलतियों के लिए माफ़ करना, दोनों की ऐसी एनर्जी है, पार्टनर की भी और आपकी भी। और अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिटल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रेम और काफ़ी ज़्यादा सहयोग पार्टनर से प्राप्त होगा। देन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हाई लेवल को टच करने वाले हैं। कुछ लोग अपना सॉलिट्यूड एंजॉय करेंगे और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर स्पिरिचुअलिटी में कुछ नाम बनाना चाहेंगे। यानी कि कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर बनना चाहेंगे, कुछ लोग स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो, चाहे वो रेकी हीलिंग हो, क्रिस्टल थेरेपी हो, ऑकल्ट है, टैरो कार्ड रीडर होने के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग और रिचुअल्स या स्पेल कैसे कास्ट किए जाते हैं। तो इन मिस्टिक साइंस की तरफ हिडन लाइफ के जो मिस्ट्री है, जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया कि आखिर ज़िंदगी है क्या, तो कुछ लोगों का ना दिमाग रिसर्च की तरफ जाएगा कि हम इन सब्जेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को अपने आप सीखने की कोशिश करें या किसी गुरु या टीचर की शरण में जाकर
इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करें। तो ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग में काफ़ी कुछ आपको नया मिला होगा, क्योंकि ये रीडिंग ही बहुत नई मुझे लग रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैरिज का एक कार्ड आ गया है। जिनकी शादी नहीं हुई है, जो शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बता दूं ये टाइम ब्राइड या ग्रूम को सर्च करने का ऑसम टाइम है। अगर आप इस समय पर अपने आप को मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली प्रिपेयर कर लेते हो कि अब मुझे शादी ही करनी है, अब मुझे टेम्परेरी रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट नहीं करना, जो मुझे डिज़र्व करता है वो मुझे मिलेगा, और जो मेरी एनर्जी से मैच नहीं करता वो मेरी तरफ से गुड बाय है। तो अगर आप ऐसा अपने आप को बोलोगे, आपके आसपास वो एनर्जी रोटेट करेगी, और जब वो एनर्जी रोटेट करती है तो लाइफ में कुछ नया होता है, क्योंकि आपकी सोच बदल रही है। और जो अपने एक्स को वापस चाहते हैं कि वही लोग मेरी लाइफ में लौटें, तो आपको मौका दिया जाएगा उनको समझने का, उन्हें परखने का, उनकी सच्चाई से रूबरू होने का। बाकी मैं हूँ, टैरो रीडिंग्स हैं, कंसल्टेशंस हैं। जिनको कंसल्टेशन लेकर क्लैरिटी लेनी हो कि क्या पार्टनर लौटेंगे, वाकई में हम दोनों का रिश्ता पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ, रेमेडीज़ भी ले सकते हो। और जिनको लगता है कि पार्टनर तो आना चाह रहे हैं बट उन्हें थर्ड पार्टी रोकती है, तो थर्ड पार्टी को कैसे बीच से हटाना है, उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए कंसल्ट कर सकते हो। डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई आसानी से मिल जाएगी। कमेंट में आज आपको लिखना है 7 जुलाई 2024। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। राशियां सारी आई हैं। बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है, आपकी ज़िंदगी में 7 जुलाई 2024 से पहले क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ना काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टेक सेवी हैं, नर्डी हैं, पढ़ाई लिखाई करना, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ नया है उसकी सबसे पहले जानकारी लेना, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना, अपना GQ IQ बढ़ाना, ऑलवेज रिसर्च या ऑलवेज अपने आप को अपग्रेड करने में लगे रहते हैं। और इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो काफ़ी क्रिएटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, इमोशनल हैं, हीलर हैं, डाउन टू अर्थ हैं, ग्राउंडेड हैं, स्लो बट स्टडी लाइफ पसंद करते हैं। बहुत भागा दौड़ी उनको ज़िंदगी में पसंद नहीं है। कंफर्ट में रहना अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पे बैरियर क्रॉस करने हैं, रिस्क लेना है, वहाँ पे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आ जाते हैं। तो मुझे ना दो तरह की कंट्रास्टिंग एनर्जीज इस ऑप्शन में मिली हैं, और वो इसलिए मिली हैं क्योंकि जब आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुनते हो, तो वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग एक ही टाइम पे टैरो की रीडिंग्स को सुन रहे होते हैं और उनकी एनर्जीज आती हैं। तो पहला तो मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। कुछ लोगों के साथ 7 जुलाई 2024 से पहले कोई भी नई चीज़ खरीदना, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो नया घर हो, किसी नई चीज़ का आना आपकी लाइफ में मुझे लगभग तय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साथ ये भी हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए, कोई नया दोस्त मिल जाए, कोई नया टीचर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। ये भी हो सकता है कि आपकी सोच अपनी ज़िंदगी को लेकर एक नए लेवल की तरफ, एक नए ट्विस्ट के साथ आगे बढ़े। अगर आप पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस के कारण अपने आप में कॉन्फिडेंस को लूज़ कर गए थे, अब आप एक हायर वाइब्रेशन इंसान बनकर हैप्पी गो लकी एनर्जी में आ रहे हो। लोग आपकी पर्सनालिटी से बहुत अचंभित होंगे, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी,
लोगों को फील होगा कि आप में वो मैग्नेटिज्म है, वो आकर्षण है जो किसी को भी अपनी तरफ खींचने में सामर्थ्य रखता है। देन यहाँ पे नई जॉब, नया घर, नई लोकेशन, नई जगह पे ट्रैवल करना। ट्रैवलिंग का मकसद कोई भी हो सकता है, करियर रिलेटेड भी हो सकता है, लेजर ट्रिप भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के लिए किसी दूसरे शहर में कहीं पे वर्कशॉप अटेंड करने, कहीं कैंप अटेंड करने, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। बट समथिंग इज कमिंग न्यू इन योर लाइफ, न्यू पीपल, न्यू एनर्जी, न्यू थिंग्स। कुछ लोगों में लग रहा है, बहुत ही कम लोगों में, मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा, 20% लोगों में लग रहा है मुझे कि आपको ना अपने एक्स का वेट है। बाकी नए लोग आपके जीवन में जो आना चाहते हैं उनकी एनर्जी को आप ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि आप बार बार लौट कर अपने पुराने प्रेमी का वेट कर रहे हो या प्रेमिका का वेट कर रहे हो। वो आ तो सकते हैं, लेकिन मुझे उनके साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ या बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आपकी ज़िंदगी उसी तरीके से चलेगी जैसे पहले चलती थी, लड़ाई झगड़े फिर प्यार, फिर लड़ाई झगड़े फिर प्यार, इन एंड आउट वाला रिलेशन आगे भी रहेगा। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये केवल आपके पर्सन की एनर्जी है। तो मैंने बता दिया कि ऐसा नज़र आ रहा है टैरो कार्ड्स में कि कुछ संभावनाएं इस प्रकार से 7 जुलाई 2024 से पहले आपके जीवन में बनेंगी। उसके बाद कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपको मैरिज का प्रपोजल मिल जाए और तभी आपका एक्स भी वापस आ जाए। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब हम माइंड बना लेते हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, तभी कोई एक्स हमें कॉल कर दे, मैसेज कर दे या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डाल दे जिससे हम कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अगर आना ही था तो इतनी देर बाद क्यों। बट आपको कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन करो, क्योंकि आपके कार्ड्स में आया है। मर्जी आपकी है, मैं यहाँ किसी को कभी भी ये नहीं कहती कि आप किसी को ज़िंदगी से हटा दो, किसी का नंबर ब्लॉक कर दो, किसी की आईडी ब्लॉक कर दो। सिर्फ इतना बताती हूँ कि आपके जीवन में ये संभावनाएं बन रही हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन आपके लिए जो गाइडेंस है यूनिवर्स की, वो कह रहे हैं मूव फॉरवर्ड, थिंक बियॉन्ड लिमिट्स। जो चीज़ें आपको लिमिट करती हैं, जो चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्टेड फील कराती हैं, बाउंड्रीज में बांधती हैं, आपको उनसे बाहर निकलना है। क्योंकि आप कुछ ऐसा करोगे इस दुनिया के अंदर आगे चलकर जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को दिखाता है। बहुत लोग कन्वेंशनल सोच रखते हैं, आप में से कुछ लोगों की सोच अनकन्वेंशनल है। तो आपके टैलेंट और आपके नॉलेज का 7 जुलाई 2024 से पहले रिकॉग्निशन मिलना, अवार्ड मिलना, काम के लिए अप्रिशिएट किया जाना, आपके नाम और आपके काम की चर्चा ऑफिस में होना, बिजनेस में होना, आउट ऑफ स्टेट होना या कंट्री होना, वो भी दिख रहा है। काम बढ़ेगा आपका, खुद का काम है तो क्लाइंट्स बढ़ेंगे, नाम इतना हो जाएगा कि आप फील करोगे कि काश मैं अपने काम को पहले शुरू कर लेती या कर लेता। और फिर यहाँ पे एक और बहुत स्वीट एंड इंटरेस्टिंग एनर्जी है कि आप ना बच्चों के लिए और नीडी और हेल्पलेस लोगों को सेवा भाव से बहुत कुछ दान देना चाहोगे, चैरिटी करना चाहोगे। आपके घर में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, कोई शुभ कार्य आपके घर में हो सकता है, कोई पूजा, कोई हवन, कोई पाठ, या फिर अपने नए घर के लिए आप कोई गृह प्रवेश कर रहे हो, नए घर की नींव रख रहे हो, कुछ भी, समथिंग रिलेटेड टू ऑस्पिशियस एनर्जी। सेलिब्रेशन एंड जॉय का माहौल बनेगा, दोस्तों के साथ कनेक्शन फिर से स्वीट हो जाएंगे। अगर किसी पुराने दोस्त के साथ लंबे टाइम से बात नहीं हुई, मैं दोस्त की बात कर रही हूँ, लवर या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की नहीं,
कोई फ्रेंड आपका या आपकी जो बहुत टाइम से कांटेक्ट में ना हो, उसका अचानक आपके साथ दोबारा कांटेक्ट भी 7 जुलाई 2024 से पहले हो सकता है। बाकी ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट रीडिंग करेगी भी, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ रीडिंग ना रेजोनेट करे, क्योंकि ये रीडिंग जो होती हैं वो जनरल होती हैं। किसी की मैं यहाँ पे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं दे रही, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी रीडिंग में 100% एक्यूरेसी हो, प्रेडिक्शन हो, गाइडेंस के साथ रेमेडीज़ भी हो, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन और रेमेडीज़ के लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लगी हुई मिल जाएगी। इस चैनल का आप कोई भी वीडियो सुनते हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ संपर्क करने का तरीका बताया होता है। और गाइस ध्यान रहे, मेरा कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, वेबसाइट नहीं है। अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में मैसेज करे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बात कर रहे हैं, आप हमें यहाँ पर मैसेज करो या यहाँ पर व्हाट्सएप करो या कॉल करो। ऐसे लोग फेक हैं, स्कैमर्स हैं, ऐसे लोगों से आपको खुद सतर्क रहना है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जाके फटाफट। इंस्टा आईडी है टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से, और उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अगर आपका कोई अपना टॉपिक है जिस पे आप वीडियो सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ उस टॉपिक को कमेंट में डाल दो। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक पे, वो वीडियो जल्दी आ जाएगा। और मैंने ये प्रॉमिस किया है आपसे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक्स को मैं जल्दी जल्दी लाती हूँ। 1 या 2 दिन में वीडियो आ जाता है, कई बार तो उसी दिन आ जाता है। तो कमेंट में अपना टॉपिक डाल दो जिस पे आप अगला वीडियो सुनना चाहते हो। फिलहाल अभी इतना ही। सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।